नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती, हिमाचल प्राथमिक शिक्षक भर्ती, पंजाब प्राथमिक शिक्षक भर्ती, राजस्थान प्राथमिक शिक्षक भर्ती और अन्य प्रदेशों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड ब्रिज कोर्स की एलिजिबिलिटी को लेकर के तमाम सवाल डिप्लोमा होल्डर्स की तरफ से आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो सवाल आ रहे हैं उनमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कई जो भर्तियां हैं वो पुराने लॉकडाउन से पहले की है, 2020 की है, 2021 की है, 2019 की है कई राज्यों में। तो उसको लेकर के भी मामलों की सुनवाई होने जा रही है। तो साथियों देखिए, एलिजिबिलिटी ब्रिज कोर्स की देखिए, उसमें अगर पुरानी भर्ती में एलिजिबिलिटी हो जाती है तो निश्चित रूप से ये चीजें जाएंगी। अब देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि देखिए, मैं हर व्यक्ति को अच्छी सलाह देता हूँ, बहुत अच्छी सलाह ये देता हूँ कि जैसे मैं अपने ग्रुप पर भी हम लोग जो है कि जैसे 169 में जो है कि 168 लोग कोड ऑफ कंटेम्प्ट के फेवर में थे। मैं अकेला व्यक्ति था जो कोड ऑफ कंटेम्प्ट के फेवर में नहीं था। तो किसी से भी पता कर सकते हैं कि कोड ऑफ कंटेम्प्ट मैंने ये बोला कि वेस्ट ऑफ मनी है। तो ये बात ठीक है, हमारे साथियों ने जहाँ बहुमत होता है उधर ही जीत होती है, ये चीज़ ठीक है, कोड ऑफ कंटेम्प्ट। अब दूसरी बात है कि ये मैं अपने संदर्भ में कह रहा हूं। अब दूसरे संदर्भ में मैं ये चीज कह रहा हूं कि बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स की जो जैसे डाइट डीएलएड है या जो है कि अन्य प्रदेश के डीएलएड के मेरे पास भी फोन आया कि उन्होंने कहा कि सर जो है कि आप भर्ती में रोड़ा तो नहीं बनोगे। मैंने उनको जब भर्ती की चल रही थी 2025 की, तो मैंने कहा देखिए, इस भर्ती में काउंसलिंग होगी, नियुक्तियां होंगी, हम रोड़ा नहीं बन रहे। हमें जो इंटरिम रिलीफ मिला है वो अलग हिसाब से मिला। वो इंटरिम रिलीफ में जो है कि इतने पद सुरक्षित होंगे, आपके मार्ग में कहीं भी बाधा नहीं बनेंगे। लेकिन कुछ साथी जो है कि हमारी बात को नहीं समझ पाए अन्य प्रदेशों के, जैसे कुछ जो है कि हमारे अगेंस्ट वो जो है कि पार्टी बने। तो कुल मिलाकर के यानी कि उन्होंने जो है कि रिस्पोंडेंट बन गए, वो वहां पर हमारे आगे रिस्पोंडेंट बने। अब देखिए, उसका जो है कि खामियाजा क्या होगा उनको, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसा कि अभी उत्तराखंड में इसी अप्रैल मतलब मार्च के पहले अप्रैल के आसपास में जो है कि 600 पदों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी है। 600 पदों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो पहले से आनी तय थी। तो अब इसको लेकर के जो डिप्लोमा होल्डर्स जो है कि रिस्पोंडेंट बने हुए हैं हमारे अगेंस्ट, अगर भर्ती पहले आ गया, हमारा केस बाय द वे जो है कि 17 तारीख की हियरिंग भी टल गई, आगे चले गया, तो ये जो है कि रिस्पोंडेंट रहेंगे। और रिस्पोंडेंट रहेंगे कि अगर हमारे केस की सुनवाई होगी तो इनको जो है कि नोटिस आएगा, सरकार को भी मतलब नोटिस आएगा, डिपार्टमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन को भी नोटिस आएगा, उसमें इनका नाम रहेगा। तो अगर ये लोग आवेदन करते हैं और ये मेरिट में आ जाते हैं, केस फाइनल नहीं हो पाता है, तो इन लोगों के लिए आगे की ज्वाइनिंग को लेकर के पार्टी बनने से क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। इनसे यही चीज कहेगा कि पहले आप जो है कि इस केस को हटाओ, उसके बाद जो है कि आप नियुक्ति प्रोसेस में भाग लेंगे। ये मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी इनको पहले भी आगाह कर रखा था, लेकिन ये जो साथी थे कि समझ नहीं पाए, कि उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये हमें गलत जानकारी दे। लेकिन मैं कभी भी देखिए अपने हिसाब से कभी भी जानकारी नहीं देता। और जितने भी जो है कि डीएलएड वाले हों, चाहे आप देहरादून वालों से पूछो, चाहे आप अल्मोड़ा वालों से पूछो, चाहे हल्द्वानी वालों से पूछो, जिसने भी मुझे फोन किया मैंने उन्हें सबसे बेस्ट सलाह दी। अगर जो भी डिप्लोमा होल्डर से मुझसे बात करते हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो प्लीज जरूर कमेंट में बता दें कि वास्तव में ये बात सही कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। ये चीज आप जरूर लिख दें कि क्योंकि जो भी आपने मुझसे जानकारी मांगी, चाहे कोई भी साथी हो हमारे, चाहे मटपाल जी हों, चाहे नयाल जी हों और चाहे देहरादून वाले साथी हों, तो ये साथी निश्चित रूप से कमेंट कर दें कि वास्तव में आपने जो भी जानकारी दी थी कि वो जानकारी आपकी सटीक रहती है और सही चीज़ें बताते हैं आप। देखिए, हम किसी को भी देखिए, जो चीज़ एलिजिबिलिटी है, जिसका चयन होगा वो तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और हम चाहते हैं कि बच्चों को नौकरी मिले, चीज़ें मिले, उनको अच्छी तरीके से मिले। तो ये बेहतरीन जानकारी हम समय समय पर जो है कि जिसको हम बात नहीं कर पाते उसको भी देते हैं। लेकिन कई लोग क्या होता है कि ना, जबरदस्ती का उनने लगा के रिस्पोंडेंट बन गए। हमारे लिए जितने लोग रिस्पोंडेंट बन गए, तो उसमें जब आगे हियरिंग होती तो स्टेट को नोटिस आता है, डिपार्टमेंट को नोटिस आता है, रिस्पोंडेंट। तो कहीं न कहीं अगर उनका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस 25 की तरह शुरू हो गया, उनका 4 दिन में ही भर्ती प्रक्रिया समाप्त करनी है, तो अप्रैल नए सत्र में अध्यापकों की जरूरत है।
ठीक है, 31 मार्च के बाद तमाम शिक्षकों के पद रिक्त हो जाएंगे। तो ऐसे में देखिए उनको जो है कि दिक्कत होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब रही बात ब्रिज कोर्स को लेकर के, देखिए ब्रिज कोर्स को लेकर के कि ब्रिज कोर्स का दावा कितना है, 2 बेहतरीन वीडियो मैंने इससे पहले बनाए चुके हैं कि जिन भी साथी को ये वो पहले के वीडियो नहीं पहुंचे हैं तो वो उन वीडियो को देख लें कि आगे की रणनीति क्या होगी, वो आगे की चीजें क्या होंगी। वो कल संडे के वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि, और देखिए जो आखिरी मौका सीबीएसई की तरफ से फिर टर्न लिया गया है और उस यू टर्न में देखिए यू टर्न ले लिया है। पहले उन्होंने जो है कि बहुत सारी चीजें भ्रांतियां फैली लोगों के अंदर, अब फिर यू टर्न आ गया है। यू टर्न क्यों आया है ये भी आप लोग समझेंगे। उस यू टर्न के बारे में भी कल हम आपसे डिटेल बात करेंगे, कल बेहतरीन चीजें आपके सामने रखेंगे और बीएड ब्रिज कोर्स वालों की तरफ से क्या क्या प्रोग्रेस है और क्या क्या प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस के बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे और किन किन मुद्दों पर हम लोग बात करें और कैसे कैसे हम जो है कि बात करेंगे। ये सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से आएगी। तो ये साथियों देखिए इन्फॉर्मेशन वीडियो है और इन्फॉर्मेटिव चीजें इसमें आती हैं और इन्फॉर्मेशन को लेकर के क्या अपडेट होगा ये भी चीजें हैं। जितने भी हमारे जो है कि लगभग 300-400 लोग हैं, 300-400 लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, तो निश्चित रूप से ये देखें। और देखिए जो साथी हमारे निराश या हताश हो रहे हैं, जो एडवोकेट नेगी जी के अंडर जो है कि सुप्रीम कोर्ट में है, देखिए उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं ये चीज कह रहा हूँ कि उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके जो एडवोकेट हैं वो परफेक्ट एडवोकेट हैं और इस बीच देखिए मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी, जबकि मैंने कहा था कि कुछ केस के विभिन्न मुद्दों पर आपसे भी बातचीत कर लेंगे, लेकिन शायद आप लोगों ने एडवोकेट साहब से बात करा होगा कि आप बोरा जी का फोन मत उठाइए, बोरा जी को का फोन पिक न कीजिए। तो इस तरीके की अगर आपने बात की है कि अगर मेरे को लेकर कोई डाउट हो रहा है तो स्पष्ट रूप से कमेंट में लें कि देखिए नेगी जी किसी के लिए बर्डन नहीं है, किसी के लिए बाधा नहीं, वो अपने केस को परफेक्टली लड़ रहे हैं। और देखिए कुछ चीजें चर्चा का विषय होता है तो निश्चित रूप से हम चाहे नेगी जी की पार्टी हो चाहे हमारी पार्टी हो, हम सब लोग एक है। अब जो भी चीजें नतीजे आ रहे हैं, जो भी फैसले आ रहे हैं, वो सब सारे ब्रिज कोर्स के लिए आएंगे। ब्रिज कोर्स सभी ब्रिज कोर्सों के हक में आएगा कि जो भी फैसला आएगा वो ब्रिज कोर्स के हक में आएगा। तो हमको जो है कि संयुक्त होकर के, मतलब ये चीजें होगी जैसे अलग अलग न जा करके संयुक्त होकर के ये चीजें करनी चाहिए। जहां सीनियर एडवोकेट की बात है तो सीनियर एडवोकेट के लिए भी जो है कि मिलजुल करके आगे की रणनीतियां तय करनी चाहिए। आप जो है कि नेगी जी से बात कर सकते हैं। नेगी जी से बात मैं भी करने का प्रयास किया, लेकिन नेगी जी ने मेरा फोन पिक नहीं किया। कि हो सकता है क्यों नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर के जो साथी घबरा रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो भी चीजें आएंगी देखिए अगर ब्रिज कोर्स जीतता है उसका सारी चीजें आपके हक में आएंगी और आपके हक में ऐसी चीजें आएंगी कि बेहतरीन होंगी। क्योंकि हाई कोर्ट में जो भी लोग पार्टी हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो भी पार्टी है, अगर एक बार जीत गए तो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छा और बेहतर आएगा। जो लोग सोच रहे हैं कि अभी हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, इंटरिम रिलीफ नहीं मिला, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो देखिए ये बात की बातें हैं। ये चीजें तो फिर जैसे हम केस जीत जाएंगे उसके बाद ये चीजें होते रहेंगी, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। अभी अगर आपको ध्यान देने की जरूरत है केस जीतने में ध्यान देना, और केस जीतने के बाद जो है कि आप लोग देखिए पुराने आवेदन जिन लोगों ने किए हैं वो भी हैं और जिन्होंने नए आवेदन किए थे 2025 में वो भी चीजें बनेंगी। क्योंकि पदों की रिक्तता बहुत है, बहुत पद रिक्त है। वो पद खाली जाने के बजाय जो है कि वो आपको कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आप लोगों की चांसेस बन सकते हैं। इसलिए जो है कि आपको हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। जो भी साथी मुझे सुन रहे हैं जो अरविंद उपाध्याय जी वाले केस में है या अन्य केस में भी हैं, तो सबसे पहली चीजें हैं कि आप जीत के लिए जो है कि मंत्रणा करें कि बहुत कम समय रह गया है और अगर हियरिंग अच्छी हो गई तो उस हियरिंग में किस रणनीति के साथ आगे बढ़े, ये सब चीजें मिलजुल करके बात करने की जरूरत है। चाहे मैं समझता हूँ कि अरविंद उपाध्याय जी तक मेरी बात जा रही है तो वो भी है, और इसके अलावा जो है कि पांडे जी तक भी मेरी बात पहुंच रही है तो पांडे जी बात करें। उमेश पांडे जी हैं अल्मोड़ा वाले, उन तक बात जा रही है। तो प्लीज़ जो है कि अगर आप बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। और एडवोकेट साहब से भी एक बार कम्युनिटी में आकर के जो है कि एक मीटिंग करके जो है कि सारी चीज़ों को एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है। तो सब लोग मिल करके इसमें भी डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही निवेदन आप लोगों से करता हूँ और वीडियो के अंत में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,
जय उत्तराखंड, बाय बाय।